लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का आज मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभाओं में आज मतदान चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ लोकसभा में भी आज मतदान है। सुबह से ही प्रत्याशी, बड़े बड़े नेता और जितने भी वोटर हैं सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं और वोटिंग कर रहे हैं। वोट अपने अपने प्रत्याशियों को वोट डाल रहे हैं। इसी कड़ी में बीकेटी के पूर्व विधायक और एक बड़े राजनीतिज्ञ कहे जाने वाले गोमती यादव जी के साथ हम मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। क्योंकि सर, हम चाहते हैं ज़रा आप अपना ये हाथ दिखाएं, उंगली दिखाएं, क्योंकि आपने भी वोटिंग किया है। ये है जी, ये भी वोट डाल चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े जो है लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं। किस तरह का पार्टी के लिए इनका एक बड़ा योगदान रहा, इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने वोट किया है और आप माहौल देख रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं अपने प्रत्याशी के साथ, तो क्या लगता है सर कि किस तरह का माहौल है लखनऊ का? देखिए बख्शी था ये जो मोहनलालगंज सीट है। कम से कम 10 गांव हम घूम के आए हैं अभी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। बहुत बढ़िया चुनाव है। श्री R.K. चौधरी जी जीत रहे हैं और यहाँ रविदास मेहता जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने व्यक्ति हैं, संघर्षी व्यक्ति हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेल जाने का संघर्षों के लिए। छात्र जीवन में मैं उनके साथ था यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा संघर्ष किया उन्होंने। तो बहुत अच्छा माहौल है, पूरे प्रदेश में माहौल अच्छा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, या उनके जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, मोहनलालगंज से बेसिकली कौशल किशोर की बात आप कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने काम किया है और वो निकाल सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है इस बार गठबंधन निकालेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि विपक्ष का कोई रोल नहीं है, विपक्ष कहीं भी लड़ाई में नहीं है। इसके लिए सर क्या कहेंगे आप? देखिए अब इस समय अब मैं लखनऊ की ही बात कर रहा हूँ। लखनऊ में 5 काम कोई गिनावे, हम 5 काम गिना रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी के। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया। 23 महीने का समय था। नेताजी ने कहा जब उद्घाटन तुम कर दोगे 23 महीने में तभी मैं आऊँगा। 21 महीने में बना के रख दिया। आप पानी का गिलास रख लो, छलकेगा नहीं। आगरा एक्सप्रेस वे पे इतनी बेहतरीन सड़क बनाई। डॉक्टर त्रेहन से बात करके मेदांता हॉस्पिटल बनाया और कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, IT सिटी बनाया। वर्ल्ड क्लास का इकाना स्टेडियम बना दिया। आज IPL सारे लखनऊ में हो रहे हैं। नौजवान हमारा युवा सब आ रहा है। अब 5 काम ज़्यादा गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। फिर अब 5 काम कोई इनके गिना दे। राजनाथ सिंह के जो पुत्र हैं नीरज सिंह, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, और जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ शहर के अंदर एक अच्छी ट्रेन, और चाहे प्रदेश में मेट्रो ट्रेन तो चलाया अखिलेश जी ने, उसके जैसे आगे 1 इंच नहीं बढ़ पाई। जैसे आप वंदे भारत की बात कर लें, जी जी और उसके बाद सौंदर्यीकरण से लेके सड़कों का चौड़ीकरण, जी। और भी जितने चाहे वो शहीद पथ के भी कुछ चीज़ों को उन्होंने गिनाया कि उनका ये कहना है कि ये सारी जो है हमारी सरकार ने किया है। नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे। मैं श्री राजनाथ जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा ना। और मेरे प्रत्याशी हैं श्री R.K. चौधरी जी, रविदास मेहता जी, मैं उनके बारे में बात करूँगा। मेरी आदत है, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा सर, एक जो है दो और महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव चल रहा है। जैसे रायबरेली है, दूसरा अमेठी है। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं जी और अमेठी से KL शर्मा लड़ रहे हैं। जी। और उधर विपक्ष में स्मृति ईरानी, इधर दिनेश प्रताप सिंह है जो मंत्री हैं। मेरे मित्र हैं। जी, तो क्या लगता है आपको, क्या आंकड़ा लगता है कि रायबरेली और अमेठी से किसकी सीट निकलेगी? खैर, जनता तो बहुत कुछ कह रही है। कुछ लोग गठबंधन को भी कह रहे हैं, कुछ लोग भाजपा को भी कह रहे देखिए हैं। आपको क्या? रायबरेली से राहुल गांधी जी बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे।
और रही अमेठी की बात, शर्मा जी की, जिनकी वो जो आप बात कर रहे हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बहुत काम उन्होंने किया है, बहुत काम किया है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, या मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीति में सक्सेस नहीं होते ना, मेरा मानना है। क्योंकि ये ज़मीन पे इनके कदम रहते नहीं, तो दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे हम लोग। ठीक है सर, फिल्म इंडस्ट्री की हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कई सालों नहीं, से सक्रिय हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हुए हैं। सुनील दत्त जी हुए हैं, एन.टी. रामाराव जी हुए हैं, जयललिता जी हुई हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा काम उन लोगों ने किया है। तो अब सबके बारे में कमेंट्स करना ठीक नहीं है। राज बब्बर जी ने अच्छा काम किया है, तो अब सबके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा दे रही है, उसका मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मैं क्या बताऊँ। 400 पार की बात हो रही है, अब 200 पार हो जाए, ईश्वर करे, बड़ी बात है भाई। अखिलेश जी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, कल प्रयागराज में, इलाहाबाद में, मतलब इतनी भीड़ हो गई कि भाषण नहीं दे पाए। वो भी थे, राहुल गांधी जी भी थे। डिम्पल जी परसों मोहनलालगंज में आई थी, मैंने कार्यक्रम लिया था। मेरी बहू भी है, बेटी भी है, मेरी बहन भी है। 50,000 लोग थे वहाँ पे, और सब लोग शालीनता से चुनाव लड़े, और अच्छी काउंटिंग हो, चोरी और बेईमानी ना हो। हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल था। एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है कैसरगंज लोकसभा, और वहाँ से चुनाव अक्सर जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही दबदबा रहा है, वही सांसद हैं, इस बार उनके लड़के को मिला है। तो क्या लगता है सर कि इस बार वहाँ की सीट में कुछ बदलाव होगा? आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं कि सब मेरे मित्र हैं। ब्रिजभूषण शरण जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनको टिकट देना चाहिए था भाजपा को। ठीक है, सुपुत्र को दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत था, ऐसा नहीं ना। व्यक्तिगत कमेंट करना ठीक नहीं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, मेरी बात एक याद रखिएगा, अहम और घमंड बड़ी ख़राब चीज़ होती है। अहम और तो घमंड जो है बड़ी ख़राब चीज़ होती है। याद करना चाहिए, 1977 में 85 सीटें थी यूपी के अंदर, और 85 की 85 जनता पार्टी पाई थी, और मोरारजी देसाई जी बने थे प्राइम मिनिस्टर। उस 85 के रिकॉर्ड कोई माइकलाल आज तोड़ नहीं पाया है। आप समझिएगा मेरी बात, पता लगाइएगा। आप मेरे बहुत सुपुत्र की तरह हैं, उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अहम घमंड बड़ी ख़राब चीज़ है। शालीनता होनी चाहिए, शालीनता, बातचीत में शालीन। ये सब बातें, मैं प्रधानमंत्री जी की इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं, उनको शब्दों को ज़रा सा, कि क्या बोलते हैं, ये मंगलसूत्र उतार लेंगे, फलाना। अरे अंग्रेज तो उतार नहीं पाए, ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए ना। अखिलेश भैया हमारे कुछ नहीं बोलते इस तरह से, डिम्पल हमारी नहीं बोलती हैं, हमारी बहू है। शालीनता बरतनी चाहिए। अगर शालीनता नहीं है शब्दों में तो बेकार है। अब किसी नेता के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। मैं अभी निकल रहा हूँ फिर क्षेत्र में, आप आ गए तो मैं तो अच्छी बातें होनी चाहिए। सब सब लोग चुनाव लड़ें, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों को इस चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि श्री अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाइए। अखिलेश यादव जी, अब लोग एक बात बोल देते हैं, कोई चेहरा नहीं है। आपको भी मालूम होगा कोई चेहरा नहीं है। अरे भाई, चेहरा ममता बनर्जी नहीं है, चेहरा अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, चेहरा राहुल गांधी नहीं है, और सबसे बेस्ट चेहरा, सबसे बढ़िया चेहरा अखिलेश यादव नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में चेहरों की कमी नहीं है। हमारा कोई नौजवान चेहरा नहीं हो सकता। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है सर, आपने अब
अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतती है, सत्ता में आती है, तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कई सारे नेताओं के साथ, ये चाहे वो मध्य प्रदेश के हो गए शिवराज सिंह चौहान, और कई लोगों का उन्होंने नाम लिया। तो क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं नहीं, इतने बड़े हम लीडर नहीं हैं भाई। अ, अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे लाए थे। और अ, रही बात जो आपने प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं? आपने फिर से प्रश्न करिए मुझसे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद एक संबोधन किया था, कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है 2024 में, तो प्रदेश में जैसे इन लोगों ने बाकी नेताओं के साथ किया, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चेहरा ये लोग बदल देंगे। तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी मामला है। मे भी पॉसिबल वो बदल सकते हैं, पॉसिबल है, वो बदल भी सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनका अंदरूनी मामला है, इस पे मैं क्या कमेंट करूं भाई? मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, इसके आगे मैं क्या बोलूं? और आगे मैं ज़्यादा मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितनी सीट लाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। बशर्ते चोरी और बेईमानी अगर नहीं होती है तो हम लोग की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव जी अच्छी सीटें ला रहे हैं, ममता बनर्जी जी अच्छी सीटें ला रही हैं, मध्य प्रदेश से अच्छी सीटें आ रही हैं। मुझे इस बात को लेकर बड़ा कष्ट होता है। अब मैं थोड़ा राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। इस समय मैं राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। भाजपा के पोस्टरों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो गायब हो गई। अटल जी देश नहीं दुनिया के नेता थे। इंदिरा जी कहती थी कि मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल जी की फोटो किसी पोस्टर में अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। लखनऊ का अटल, ये नारा लगता था 15 साल पहले। आज कहीं पे अटल जी की फोटो है? सब सोच रहे हैं अपने बल पे जीत रहे हैं। ठीक है भाई, जीतो। हरियाणा से अच्छी सीटें आ रही हैं, आपके पंजाब से अच्छी सीटें आ रही हैं, दिल्ली से अच्छी सीटें आ रही हैं। क्यों केजरीवाल को डिस्टर्ब किए भाई? एक तरीका है, सबको जेल भेज दोगे आप। हम बहुत राजनीति किए, 4 बार एमएलए रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जिसको चाहो ईडी वीडी सीडी सीआईडी और सब भेज दो। ये सब अच्छी बात नहीं है ना। जांच कराइए, आप एजेंसी से जांच कराइए, लेकिन ये तरीके थोड़ा ठीक नहीं है, जो मेरा मानना है। सबको जेल, सोरेन को आपने जेल भेज दिया, ठीक है, कहाँ गड्डियाँ मिली, किसको गड्डियाँ मिली, जांच बैठाइए, उनको अरेस्ट करिए, सारी बातें हैं। लेकिन क्या किया केजरीवाल ने? क्या कर दिया भाई? केजरीवाल के पास कितनी गड्डियाँ मिली भाई? आप सबको डिस्टर्ब करते हो। रात भर 2 कांस्टेबल मेरे घर पर बैठे रहे कि सर आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको सिर्फ वोट डालने का अधिकार है। 40 लोगों की सूची बनी है लखनऊ के अंदर, उसमें गोमती यादव बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं तो बाहर निकला, आम तोड़ के भी लाया आज अपने फार्म से। कुछ चीज़ों पे होना तो किसी पोस्टर में नहीं मिलती। आडवाणी जी की फ़ोटो कहीं मिलती है? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की फ़ोटो कहीं मिलती है? उमा भारती की कहीं फ़ोटो मिलती है? रितंबरा जी की फ़ोटो कहीं मिलती है? उमा भारती की कहीं फ़ोटो मिलती है? जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की थी, किसी की फ़ोटो नहीं। और मुझे कष्ट है, लखनऊ का अटल, ये नारा लगता था 15 साल पहले, और अटल जी की फ़ोटो पोस्टर से गायब है। बट डबल इंजन है, सिंगल इंजन है, अब किसी के बारे में नहीं बोलूँगा। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, हमारे साथ पूर्व विधायक गोमती यादव जी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, और करीब करीब जितने भी लीडर हैं, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, इनको मैं करीब से जानता हूं।
कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, साथ में रहे हैं। तो जिसका जो काम है वो काम कर रहा है, जिसको जीतना चाहिए वो जीतेगा। लेकिन हाँ, इनका ये कहना है कि हमारे लीडर अखिलेश यादव जी हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जुमले फेल हो जाएंगे और पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। 4 तारीख को प्रमाण आ भी जाएगा कि जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।